दोस्तों, हर देश की अपनी कुछ स्पेशल फोर्सेस होती हैं जिनको कि कुछ इस तरह से ट्रेनिंग दी जाती है कि किसी भी प्रकार की चुनौती का सामना बहुत आसानी से कर सकते हैं। इनका प्रयोग तब किया जाता है जो देश पर कोई आतंकवादी हमला हो जाए, देश के अंदर और बाहर खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देना हो या देश विदेश के वीआईपी लोगों की सुरक्षा जैसे मामले हो। इन्हें सिर्फ फिजिकली ही नहीं बल्कि मेंटली भी इस तरह से प्रिपेयर किया जाता है कि हमारा सिर्फ एक कमांडो दुश्मन के 20 से 30 जवानों को अकेले निपट सकता है। आज मैं आपको देश की उन टॉप 5 स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताऊंगा जिनका सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन के पसीने छूट जाते हैं। नंबर 5 पर आते हैं कोबरा कमांडोज। कोबरा कमांडो बटालियन फॉर रिजोल्यूट एक्शन का शॉर्ट फॉर्म है। यह देश के सर्वोत्तम केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों में एक होते हैं जिन्हें मुख्य रूप से जंगलों में विद्रोहियों से लड़ाई लड़ने और जीतने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। उग्रवादियों और विद्रोहियों से निपटने के लिए गुरिल्ला टैक्टिक्स और जंगल वारफेयर में हमारे कोबरा कमांडोज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लड़ाके माने जाते हैं। कोबरा फोर्स का मुख्य टारगेट नक्सली को जंगल के अंदर खदेड़कर मारना होता है, जिसमें उन्हें सबसे ज्यादा काम आती है उनकी गुरिल्ला वारफेयर टैक्टिक्स। इसके तहत कमांडोज पेड़ों पर चढ़कर रात भर झाड़ियों में घात लगाकर दुश्मन को निशाना बनाते हैं। लेकिन इससे भी बड़ी समस्या जो उनके पास होती है वह है जंगल में खुद को जिंदा रखने की, क्योंकि उन्हें खुद के लिए खाना और पानी की व्यवस्था खुद से ही करनी होती है। ऐसे में जंगल के जानवर ही उनका भोजन बन जाते हैं। फर्क नहीं पड़ता उसे कच्चा खाना है या पकाकर, जो भी जानवर मिले, सांप, बिच्छू, केकड़ा, छिपकली, ये सबको मारकर खा जाते हैं। अब हमारे इन फौजी भाई को ही देखिए, ये जिंदा केकड़े को इतनी चाव से खा रहे हैं जैसे कोई बेहद क्रंची टेस्ट वाला कुरकुरे हो। इसीलिए कोबरा कमांडोज को जंगल वॉरियर भी कहा जाता है। अगर बात कोबरा कमांडोज की सैलरी की जाए तो यह करीब 60,000 के आसपास होती है। इसके अलावा उन्हें सरकार की ओर से बहुत सी सुविधाएं दी जाती हैं। नंबर 4 पर आते हैं एसपीजी कमांडोज। वर्ष 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के कारण देश में प्रधानमंत्री सहित सभी बड़े दिग्गज नेताओं की सुरक्षा का मुद्दा बहुत अहम हो गया, जिससे एक विशेष सुरक्षा बल के गठन की जरूरत महसूस हुई। इस प्रकार 1988 में संसद में अधिनियम पारित करके स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी कमांडोज का गठन किया गया और तब से एसपीजी के कमांडोज देश के प्रधानमंत्री से लेकर कई बड़े दिग्गज नेताओं को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। एसपीजी कमांडो ऐसे होते हैं जो पहले से ही देश की आर्मी में सेवा दे रहे होते हैं, लेकिन एसपीजी एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है जिसमें लोग कड़ी मेहनत करने के बाद ही भर्ती हो पाते हैं। इसके लिए इन्हें बहुत कठिन ट्रेनिंग दी जाती है। इस प्रकार की वर्ल्ड क्लास सुरक्षा ट्रेनिंग विकसित देशों की सुरक्षा एजेंसियों को ही दी जाती है, जैसे इजरायल की मोसाद और अमेरिका की CIA। यह ट्रेनिंग इतनी खतरनाक होती है कि एसपीजी के एक कमांडो को वन मैन आर्मी के रूप में देखा जाता है। मौत से खेलना इनके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती। एसपीजी जवानों को करीब से लड़ने, हथियार चलाने, वीआईपी की सुरक्षा, बिना हथियारों के लड़ने, अलग अलग गाड़ियों को चलाना सिखाया जाता है। इन्हें वीआईपी पर हुए किसी भी प्रकार के हमले का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार किया जाता है। एसपीजी कमांडो पीएम को सिक्योरिटी देने के लिए स्पेशल सूट में रहती है, जिसमें उनके पास फुली ऑटोमेटिक गन्स होती हैं। इनके जूते किसी भी सिचुएशन में न फिसलने वाले होते हैं। इसके अलावा मजबूत दस्ताने, बुलेट प्रूफ जैकेट, ब्लैक चश्मा और सूटकेस जैसे दिखने वाली बुलेट प्रूफ सीट, जिससे किसी भी हमले की आशंका में वीआईपी को चारों तरफ से कवर करना होता है। एक एसपीजी कमांडो की सैलरी करीब 84,000 से 2.5 लाख के बीच होती है। इसके अलावा इन्हें कई सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। नंबर 3 पर आते हैं गरुड़ कमांडो। गरुड़ कमांडो फोर्स भारत की एक स्पेशल फोर्स है जिसे इंडियन एयरफोर्स संभालती है। वर्ष 2001 में जम्मू कश्मीर में एयरबेस पर आतंकी हमले के बाद वायुसेना को एक खास तरह के फोर्स की जरूरत महसूस हुई जो ऐसे हमलों को रोक सके या बिना किसी कैजुअलिटी के उनका सफलतापूर्वक सामना कर सके। गरुड़ कमांडोज की ट्रेनिंग नेवी के मार्कोज और आर्मी के पैरा कमांडोज के तर्ज पर ही होती है। ये डायरेक्ट एक्शन लेने, हवाई हमला करने, स्पेशल ऑपरेशन चलाने, जमीनी लड़ाई लड़ने तथा सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन करने सब में माहिर होते हैं। गरुड़ कमांडो को लगभग 2.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद तैयार किया जाता है, जिसमें मुख्य है उफनती नदियों और राख से गुजरना, बिना सहारे पहाड़ पर चढ़ना, भारी बोझ के साथ कई किलोमीटर की दौड़, हजारों फीट की ऊंचाई से पैराशूट जंप और घने जंगलों में रात गुजारना। दुनिया के सबसे खतरनाक हथियारों से लैस इंडियन एयरफोर्स के खूंखार गरुड़ कमांडो दुश्मन को खत्म करके ही सांस लेते हैं। अगर बात गरुड़ कमांडोज की सैलरी की जाए तो वह करीब 70,000 से 1 लाख तक होती है, जिसमें अन्य भी सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं उपलब्ध होती हैं। नंबर 2 पर आते हैं पैरा कमांडोज। कमांडोज की वह फोर्स जिसका सिर्फ नाम सुनकर ही दुश्मन देश थर्रा उठते हैं। ये कमांडोज दुश्मन पर बिजली की रफ्तार से काल बनकर टूटते हैं और चुटकियों में खेल खत्म कर देते हैं। दोस्तों, 29 सितंबर 2016 की तारीख तो आपको याद ही होगी जब भारत ने पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय सेना की उत्तरी कमान की 4वीं और 9वीं बटालियन की स्पेशल फोर्स पैरा कमांडोज को मिली थी। इन कमांडोज ने पाकिस्तान में घुसकर वहां के दर्जनों आतंकियों को मौत के घाट उतार दिया और उनके आतंकी कैंप
कैंप और लॉन्च पैड्स को समाप्त करके सुरक्षित वापस लौट आए थे। इससे पहले इन कमांडोज ने म्यांमार में घुसकर भी वहां मौजूद सभी आतंकी कैंपों को पूरी तरह तबाह कर दिया। पैरा कमांडो बनने की ट्रेनिंग भी इतनी कठिन होती है कि अंत तक सिर्फ 2 से 3% लोग ही पैरा ट्रूपर्स बन पाते हैं। बाकी ट्रेनिंग के दौरान ही हिम्मत हारकर वापस लौट जाते हैं। इनके दिन की शुरुआत शरीर पर 60 से 65 किलो वजन और 20 किलोमीटर की दौड़ से होती है। एक पैरा कमांडो को 33,500 फुट की ऊंचाई से कम 50 बार जंप लगाना जरूरी होता है। पानी में लड़ने की इनकी ट्रेनिंग सबसे खतरनाक होती है, जहां मौत का भय निकालने के लिए इनके हाथ और पैर बांधकर पानी में तब तक डुबो दिया जाता है जब तक कि उनकी हिम्मत टूट नहीं जाती। इस ट्रेनिंग के दौरान ही 95% जवान या तो ट्रेनिंग छोड़ देते हैं या डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं। पैरा कमांडो स्पेशल फोर्स का जीवन बहुत कठिन होता है। 3.5 साल की कड़ी ट्रेनिंग के बाद भी वो पूरे दिन मेहनत करते हैं और रिस्क उठाते हैं। इंडियन आर्मी की ये स्पेशल फोर्स देश ही नहीं विदेशों में भी कई ऑपरेशंस को अंजाम दे चुकी है। हमारे पैरा कमांडोज स्पेशल ऑपरेशन, डायरेक्ट एक्शन, हॉस्टेज प्रॉब्लम, एंटी टेररिज्म ऑपरेशन, इंटरनल और एक्सटर्नल सिक्योरिटी, दुश्मन को ढूंढकर ठिकाने लगाने जैसे सभी मुश्किल काम में हमारी सेना का नेतृत्व करते हैं। अगर बात एक पैरा कमांडो के सैलरी की करें तो यह करीब 1 लाख से 2 लाख रुपए तक होती है। इसके अलावा भी इन्हें कई सरकारी और गैर सरकारी सुविधाएं मिलती हैं। एंड लास्ट नंबर 1 पर आते हैं द लीजेंड मार्कोस कमांडो। यह भारत की सबसे बेहतरीन कमांडो फोर्स मानी जाती है। यह इंडियन नेवी की स्पेशल फोर्सेस हैं, जिन्हें मार्कोस या समुद्री कमांडो कहते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत होती है कि पानी के अंदर बिना दुश्मन को नजर आए खतरनाक ऑपरेशंस को अंजाम देते हैं और पलक झपकते ही दुश्मन को नेस्तनाबूद कर देते हैं। इसके साथ ही जमीन और हवा में भी ऑपरेशंस को अंजाम देने में माहिर होते हैं। मार्कोस कमांडो बनने की ट्रेनिंग इतनी व्यापक और कठिन होती है कि इनको आतंकवाद से लेकर नेवी ऑपरेशन और एंटी पायरेसी ऑपरेशंस में भी इस्तेमाल किया जाता है। कई मामलों में इन्हें अमेरिकन नेवी कमांडो सील से भी बेहतर माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 1000 जवानों में से कोई एक ही मार्कोस कमांडो बन पाता है। मतलब कि इसमें सिलेक्शन होना बहुत ही कठिन होता है। एक मार्कोस कमांडो बनने के लिए इन्हें 2.5 से 3 साल की कठोर ट्रेनिंग से गुजरना पड़ता है, जिसमें इन्हें कई दिनों तक सोने नहीं दिया जाता। सुबह होते ही 20 किलोमीटर की दौड़, हर दिन 16 से 20 घंटे की एक्सरसाइज, नाइट ऑपरेशंस इनकी कठिन ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। डेथ क्रॉल, जिसमें इन्हें 25 किलोग्राम वजन लादकर जांग तक भरे कीचड़ में 2.5 किलोमीटर भागना होता है। इन्हें हर तरह के हथियार से ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें चाकू, स्नाइपर राइफल, हैंड गन हो या सब मशीन गन, सब शामिल होते हैं। इसके अलावा इन्हें मार्शल आर्ट, बहुत सारी लैंग्वेज, पनडुब्बी चलाना, हवाई ट्रेनिंग, स्काई डाइविंग, बॉम्ब डिफ्यूज करना आदि ट्रेनिंग दी जाती है। इसके बाद इन्हें हालो और हाहो नामक 2 ट्रेनिंग पूरा करना होता है। हालो में 11 किलोमीटर की ऊंचाई पर से कूदना होता है और हाहो में 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना होता है। जीवन भर इन्हें अपनी पहचान छिपाकर रखनी होती है। इनके परिवार वालों को भी नहीं पता होता कि ये एक कमांडो है। अगर बात मार्कोस कमांडो की सैलरी की करें तो यह लगभग एक IAS ऑफिसर के बराबर होती है। तो दोस्तों, जीवन भर बिना किसी की पहचान में आए अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र को समर्पित करने वाले हमारे कमांडोज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे फौजी भाइयों के लिए एक लाइक करके जाएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।